नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि उस नर्तकी के जीवन में जो परिवर्तन आया था, अब वो परिवर्तन इतना जबरदस्त था कि वो उसने अपने आप को ईश्वर की भक्ति में डुबो लिया था और स्वयं राज नर्तकी से अब वो मीराबाई के शरण में आकर और राजस्थान में आ गई। वहां पर उन्होंने मीरा जी और सूरदास जी के पद गाने लगी और ईश्वर की भक्ति से उसके ओत-प्रोत भजन सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते। अब उन्हें धार्मिक उत्सवों में बुलाया जाने लगा, उनको बड़ी इज्जत और शोहरत मिलने लगी। आप जानना चाहेंगे उस राज नर्तकी का नाम क्या था? उनका नाम था मैनाबाई। अब चलते हैं राजस्थान के खेतड़ी जिले में, जहाँ के राजा अजीत सिंह जी जो बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के एक युवा राजा थे। उन्होंने माउंट आबू में एक नया महल खरीदा, उसका नाम उन्होंने खेतड़ी हाउस रखा। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक युवा सन्यासी से हुई जिसका नाम नरेंद्र नाथ था और आप सभी जानते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद थे। खेतड़ी के राजा उस युवा सन्यासी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उन्हें आमंत्रित किया कि आप खेतड़ी आइए। जब वो खेतड़ी पहुंचे तो कहते 7 अगस्त 1891 में स्वामी विवेकानंद खेतड़ी गए और वो 27 अक्टूबर तक खेतड़ी में रहे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा ठहराव था। वहां पर उन्होंने पंडित नारायण शास्त्री से पाणिनि और पतंजलि का अध्ययन किया। अब आते हैं हम 1893 में, जब स्वामी जी को शिकागो के विश्व सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रति अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। भारत की तरफ से इस युवा सन्यासी को रिप्रेजेंट करना था। ये इनविटेशन इतना बड़ा था कि इसकी खुशखबरी में खेतड़ी के राजा ने एक बहुत बड़े धार्मिक उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी इनवाइट किया और एक खेतड़ी नरेश ने आसपास के राज नरेशों को और अपने विदेशी मित्रों को सबको बुलाया कि हम धर्म पर और आध्यात्म पर स्वामी विवेकानंद से चर्चा करेंगे और एक बड़ा उत्सव वहाँ पे आयोजित किया गया। कोई 4 घंटे तक वो धर्म सम्मेलन चला। धर्म पर बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई, सब स्वामी जी से बड़े प्रभावित थे। अब बारी थी उत्सव की, तो राजा जी ने, राजा ही ठहरे वो तो, उन्होंने फतेह सागर के महल पर एक जलसा रखा था और राजनर्तकियों का एक समूह जिसकी जो नायिका थी वो हमारी मैनाबाई थी। वो नृत्य और गायन के लिए प्रस्तुत थी। जैसे ही स्वामी जी ने स्त्रियों को देखा तो वो स्त्रियों की छाया से भी दूर रहते थे, सन्यासी प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने कहा राजा अजीत सिंह से कि अब मैं चलता हूँ, अब ये सब आपका कार्यक्रम है, आप उसे रखिए। जी को काफी समझाने की कोशिश की अजीत सिंह जी ने कि ये ऐसी नहीं है, आप एक बार सुन तो लें, पर स्वामी जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चलने लगे। उसी समय मैनाबाई आगे आई और स्वामी जी के चरण स्पर्श करके आंखों में आंसू भरकर बोली कि हे स्वामी जी, आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। जब पारस लोहे का स्पर्श करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये लोहा कसाई की दुकान से आया है या कहाँ से आया है। पारस तो अपने स्पर्श से उसे कंचन बना देता है। और जब ये प्रकृति, ये सूर्य और ये चंद्रमा स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते, तो आपकी कृपा से हम स्त्रियां क्यों वंचित रहें? आप एक अपनी कृपा का मौका हम पर भी दीजिए। अब स्वामी जी ना कह सके और बैठ गए। मीराबाई ने सूरदास जी का भजन गाया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। स्वामी जी की आंखों में आंसू बह चले, उठे और मैनाबाई को प्रणाम करके कहा, ज्ञानदायिनी माँ, आज से आप मेरी गुरु हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज सन्यासी का मन विरक्ति से भर गया था और आप सन्यासी के जीवन में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रहा। उनकी कृपा आप सब पर समान रूप से बरसने लगी। 10 मई 1893 में शिकागो के विश्व सम्मेलन में भारत की संस्कृति और वेदांत की पताका उन्होंने पूरे विश्व में फहराई थी। आप सभी को वो गोल्डन वर्ड्स याद होंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिससे उस युवा सन्यासी की इतनी बड़ी छवि बनी कि पूरे विश्व के न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटो छपी। उसको देखकर एक स्त्री, एक तरुण युवती सन्यासी जी के पास आई और उनसे प्रेम निवेदन करने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? तो उसने बोला कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। स्वामी जी ने तुरंत झुककर नतमस्तक होकर कहा कि आज से आप मेरी माता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ।